बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में पहला जो हमारा टॉपिक है वो है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। थोड़ा सा इन्वेंट्री वैल्यूएशन को डिस्कस करते हैं कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री होती क्या है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का मतलब होता है आपका वो सामान जिसको आप ख़रीदते हैं ताकि आप उसको आगे बेच सकें। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री दो जगह पे हमें दिखानी होती है। एंडिंग बैलेंस नंबर 1, एक तो उसको अपने इनकम स्टेटमेंट में शो करना होता है। नंबर 2 हमने उसको अपनी बैलेंस शीट में दिखाना होता है। तो दोनों जगह पे दिखाने के लिए लाजमी है कि हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की प्रॉपर कॉस्टिंग हो। कॉस्ट हमने उसकी निकालनी होती है और उसको कॉस्ट निकालने के लिए फिर हम उसके लिए कुछ मेथड्स अप्लाई करते हैं और फिर उन मेथड्स को अप्लाई करके हम उसकी कॉस्टिंग करते हैं। जो हमारे बीकॉम के सिलेबस में मेथड्स हैं उसमें पीरियोडिक सिस्टम है, परपीचुअल सिस्टम है, ग्रॉस प्रॉफिट मेथड है, रिटेल प्राइस मेथड है और एक मेथड पहले होता था लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट, जिसके क्वेश्चन अब नहीं आते। तो मेन 4 क्वेश्चन चार मेथड आपके पास मौजूद हैं: पीरियोडिक, परपीचुअल, रिटेल प्राइस मेथड और ग्रॉस प्रॉफिट मेथड। इसके अलावा वो आपसे एंट्रीज़ बनवाता है। नॉर्मली परपीचुअल के ज़्यादा सवाल आते हैं, एंट्रीज़ बनवाता है और फिर इनकम स्टेटमेंट आपने बनानी होती है। तो पहला मेथड जो कि इस वक्त मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो हमारा पीरियोडिक सिस्टम है। पीरियोडिक में 3 अलग अलग मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दूसरा मेथड होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट और तीसरा मेथड होता है वेटेड एवरेज। अब ये कैसे होता है इसको ज़रा देख लेते हैं। ये एक मैंने क्वेश्चन उठाया है। अच्छा, क्वेश्चन में जब आपके पास डेटा मौजूद होगा किस तरह से होगा कि आपके पास इतना डेटा जो है आपके पास अवेलेबल होगा। ये इतना डेटा आपके पास अवेलेबल होगा, यानी आपके पास यूनिट्स होंगे, परचेजेस होंगी, उसकी यूनिट कॉस्ट दी हुई होगी या रेट दिया होगा। तो इतना डेटा आपके पास अवेलेबल होगा। इस डेटा को इस्तेमाल करते हैं फिर आपने ये पूरा एक टेबल कंप्लीट करना है जिसको कहते हैं इन्वेंट्री कॉस्ट शीट। ये आप टेबल कंप्लीट करेंगे। तो पहला स्टेप आपका ये है कि आपने ये टेबल कंप्लीट करना है। अच्छा, बाज़ दफ़ा क्वेश्चन में ये होता है कि आपको ये नहीं पता चलता कि ये मेथड जो है इसमें परपीचुअल लगाना है या पीरियोडिक लगाना है। तो उसका आसान तरीका ये है कि पीरियोडिक सिस्टम में वो आपसे कहता है कि आप वेटेड एवरेज इस्तेमाल करें। नंबर 1 पहला ये है कि वेटेड एवरेज का जिक्र होता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट परपीचुअल पीरियोडिक दोनों में होते हैं। यहाँ वो वेटेड एवरेज की टर्म यूज़ करता है, परपीचुअल में मूविंग एवरेज की टर्म यूज़ करता है। उसके अलावा आपके पास बैलेंस के साथ परचेजेस आपके पास आ रही होती हैं बहुत सारी। सोल्ड यूनिट्स जो होते हैं वो एक ही दफ़ा बता देता है। नॉर्मली क्वेश्चंस में ये होता है कि सोल्ड यूनिट्स वो एक ही दफ़ा बता देता है पीरियोडिक सिस्टम में, जबकि परपीचुअल सिस्टम में आपके पास परचेजेस सेल और परचेज सेल अलग अलग बहुत सारी आ रही होती है। तो पहला काम हमने ये किया कि हमने ये कॉस्ट शीट बना ली। कॉस्ट शीट बनाने के बाद हमें यहाँ पे यूनिट सोल्ड भी मौजूद हैं। हमारे पास जो है वो 50 यूनिट सोल्ड हैं। 200 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हम इसको बेच रहे हैं। टोटल यूनिट्स अवेलेबल हमारे पास 75 हैं। पहला स्टेप टेबल। सेकंड स्टेप आपने एंडिंग यूनिट्स पता करने हैं कि अगर क्वेश्चन में एंडिंग यूनिट्स आपके पास मौजूद नहीं है तो आप एंडिंग यूनिट्स निकालें। वो एंडिंग यूनिट्स आप इस तरह निकाल सकते हैं कि आप टोटल यूनिट्स में से यूनिट सोल्ड माइनस कर दें। टोटल यूनिट्स हमारे पास 75 हैं, यूनिट सोल्ड हमारे पास 50 हैं, डिफरेंस आ गया 25 का। ये हमारे एंडिंग यूनिट्स। अब हमने इन 25 यूनिट्स की कॉस्ट पता करनी है। तो मैंने यहाँ पर हेडिंग डाली कंप्यूटेशन ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री अंडर पहला मेथड हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये होता है कि जो यूनिट्स आपके ने पहले ख़रीदे हुए हैं या जो बैलेंस आपके पास पड़ा हुआ है वो आप पहले बेचोगे और इन्वेंट्री में आपके पास इन्वेंट्री जो होगी ऑन हैंड आपके पास जो यूनिट्स होंगे वो बिल्कुल आखिरी लॉट, तो बिल्कुल आखिरी तारीख को आपने ख़रीदी होंगी, उसमें से आपके पास सामान जो होगा वो मौजूद होगा। तो अगर हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री 25 यूनिट्स है तो ये एंडिंग इन्वेंट्री का मतलब है कि ये 10, ये 15, 20 ये सारे बिक चुके हैं। यहाँ से 5 यूनिट्स गए हैं। तो हमारे जो ये एंडिंग यूनिट्स हैं 25 वो 30 जून की लॉट में से मौजूद है, जो कि 130 रुपये के हमने ख़रीदे थे। 3250 रुपये का सामान हमारे पास अंडर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मौजूद है। इसी तरह सेकंड मेथड हमारे पास है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट ये कहता है कि जो पुराना सामान हमारे पास पड़ा हुआ है वो इन्वेंट्री में बचना चाहिए। फ्रेश सामान आपने सारे का सारा बेच देना है। तो अभी जो 25 यूनिट्स हमारे पास बचे हैं ये हमारे पास जो बच रहे हैं लीफो में या लास्ट इन फर्स्ट आउट में, ये हमारे पास इन दोनों
बैलेंस और परचेजेस 7 तारीख की ओपनिंग जो जून 1 को हमारे पास सामान पड़ा था वो 10 यूनिट और 15 यूनिट हम 7 को ख़रीदे थे। इन दोनों को मिलाकर हमारे पास लास्ट इन फर्स्ट आउट में जो है वो इन्वेंट्री पड़ी हुई है जो कि 2650 की आ रही है। तीसरा मेथड जो हमारा है वो कहलाता है वेटेड एवरेज। उसके लिए आपने एक फार्मूला लगाना होता है, वो फार्मूला होता है टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट्स। टोटल कॉस्ट आपकी 9050 है, टोटल यूनिट्स आपके 75 हैं। दोनों को डिवाइड करके आपने एंडिंग यूनिट्स यानी 25 यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, तो आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है यहाँ पर 3017। ये आपकी 3017 जो है ये आपकी कॉस्ट आ गई। किसमें कॉस्ट आ गई? ये कॉस्ट आपकी आ गई लास्ट इन वेटेड एवरेज में। लास्ट इन फर्स्ट आउट में जो आपकी कॉस्ट आ रही है वो 2650 आ रही है, और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो आपकी कॉस्ट आ रही है वो 3250 आ रही है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हमेशा आपको एंडिंग इन्वेंट्री की हाईएस्ट कॉस्ट देगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट आपको हमेशा एंडिंग इन्वेंट्री की लोवेस्ट कॉस्ट देगा, और वेटेड एवरेज हमेशा आपको एक दरमियानी कॉस्ट देगा। वेटेड एवरेज हमेशा आपको एक दरमियानी कॉस्ट देगा। तो इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि किस तरह पीरियोडिक सिस्टम से आपने कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकालनी है। दूसरे वीडियो में फिर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि अगर हमें पीरियोडिक सिस्टम में नेट इनकम निकालनी हो या ग्रॉस प्रॉफिट पता करना हो, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बना के तीनों की अलग अलग, तो वो हम किस तरह निकालेंगे।